उस इंसान को लगता था कि आप 2-4 दिन के लिए गायब रहेंगे और चीज़ें दोबारा सही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा है। आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। अब पार्टनर को ये लगने लगा है कि आप 2-4 दिन के लिए गायब रहेंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन आपका गायब रहना उस इंसान के लिए सजा बन चुका है, उस इंसान के लिए बीमारी बन चुका है, उस इंसान के लिए आफत बन चुका है। आप गायब हो रहे हैं और वो इंसान परेशान हो रहा है। आप गायब हो रहे हैं, वो इंसान पागल हो रहा है। आपका गायब हो जाना उस इंसान को हर्ट कर सकता है, उस इंसान को सजा दे सकता है। दोस्तों, आज की मैं वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं और उसको ये रहता है कि तो वापस आ जाएगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन वो उस इंसान के लिए सजा बन जाता है, वो इस इंसान के लिए पागलपन बन जाता है, वो उस इंसान के लिए अकेलापन बन जाता है। तो बस दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है और उस इंसान के लिए गायब होकर कैसे उसको सजा देना है, इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जाएगा। बस वीडियो को मिस नहीं करना है और वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करना, नहीं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। आप चाहे जितने भी टेक्निकल बंदे हो, जितने भी होशियार बंदे हो, आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है। बहुत बेहतर वीडियो है ब्रदर आपके लिए, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं वीडियो में वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो प्रॉपर ओरिजिनल होती हैं। मैं कोई वीडियो की कॉपी नहीं करता हूँ और ना मैं किसी सुनी सुनाई बात पर यकीन करता हूँ। मैं वो चीज़ें आपको बताता हूँ जो आप मुझे शेयर करते हैं, यानी मैं आपका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स आपको बताता हूँ, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन प्रॉब्लम्स को आपको शेयर करता हूँ और उनका सॉल्यूशन आपको शेयर करता हूँ। अब ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्त, हम जब किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं ना, तो वो इंसान लगता है कि यार शायद कुछ हमने खो दिया है, उस इंसान को लगता है। लेकिन वहीं पर जब उस इंसान को आप पाने की कोशिश करते हैं फिर वो आपसे दूर भागता है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से वीडियो को सुनना, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा मैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल होगा, पहले आप पे करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अपॉइंटमेंट आपको बुक कराना होगा। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने हम कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों के बारे में हम खुद भी नहीं जानते कि इनका फ्यूचर है नहीं है, इन रिश्तों में हमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत हम परेशान रहते हैं। अब ध्यान से बात को समझना। हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसमें आपको हर्ट किया गया है, आप ऐसी दलदल में चले गए हैं जहाँ से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो बस समझना, कॉल बुक करा लेना और सॉल्यूशन पा लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उस पार्टनर से आपने क्यों प्यार किया है आप जानते हैं? क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि आपका उसमें अट्रैक्शन बढ़ा है। आप बार बार उस इंसान को पाने की कोशिश करते हैं, आप बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं ना, आपसे दूर चला जाता है, कोसों दूर चला जाता है। अब आप कहेंगे सर उस इंसान की ज़िंदगी से गायब कैसे होना है? गायब तो होना पड़ेगा अगर उसको सज़ा देनी है, और उस इंसान के लिए सज़ा बन जाएगा आपका गायब होना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन गायब कैसे होना है? अब आप समझना, आपको सबसे पहले तो अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा। आप सामने वाले इंसान की ज़िंदगी से गायब तो होना चाहते हैं, लेकिन आप मन में तो उसको ही धारण रखते हैं ना, सोचते तो उसके बारे में है ना, काम भी उसके बारे में कर रहे हैं। अगर आपको गायब होना है, सबसे पहले यहाँ से गायब होना है, माइंड से। जिस दिन आप माइंड से गायब हो गए, उस दिन वो पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगेगा पागलों की तरह। जब तक आप पार्टनर को नहीं समझाएंगे, पार्टनर तो फिर अपने तरीके से चलेगा ना। इसलिए आपको पूरा गायब होना है, पहले माइंड से गायब होना है, फिर सोशल मीडिया से गायब होना है, फिर उसके सामने से गायब होना है। पूरे पॉइंट टू पॉइंट समझ लेना। सबसे पहले दिमाग से कैसे गायब होंगे?
आपको उस इंसान के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा 1 सप्ताह के लिए। आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, मैं इस दुनिया में खत्म हो चुका हूं, मैं केवल बचा हूं मात्र एक जिंदा लाश जिसको कहते हैं, मैं वो बन चुका हूं। आपको ये सोचकर उस इंसान की जिंदगी से गायब होना पड़ेगा। जिस दिन आप उस इंसान की जिंदगी से गायब हो गए, उस दिन वो इंसान आपके पीछे दौड़ने लगेगा। आप कहेंगे सर कैसे, गायब कैसे होना, ये समझ लेना। एक्चुअली दोस्तों, जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो आपकी एक एक एक्टिविटी को वो समझता है, एक एक प्रॉब्लम्स को वो समझता है। आप गायब कैसे होंगे? आपको गायब ऐसे होना है जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आप सोशल मीडिया से पूरा गायब, सोशल मीडिया से पूरा गायब। आया समझ में? और भैया आपको पार्टनर के दिमाग से भी गायब होना पड़ेगा। यहां से मैंने आपको पहले बताया ना, पार्टनर के दिमाग से गायब, अपने दिमाग से तो गायब होना ही होना है। सोशल मीडिया से सबसे पहले आप देखो क्या करते हैं। सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर पूरा गायब हो जाइए कैसे भी करके। दूसरे नंबर पर इंस्टाग्राम से पूरे तरीके से गायब हो जाइए। 100 to 100% आपको गायब होना पड़ेगा। आए समझ में? अब दूसरी बात, इंस्टाग्राम से मैंने बता दिया। व्हाट्सएप से आपको पूरा गायब होना है, डीपी हटाना है, लास्ट सीन हाइड करना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पर समझिए डीपी हटाना है, लास्ट सीन हाइड करना है, यानी एक्टिव अनएक्टिव दिखना बंद होना है। अब तीसरे नंबर पर आता है फेसबुक। आप कब एक्टिव हुए हैं, कब एक्टिव नहीं हुए हैं, ये तीनों चीज़ें आपको हटा देनी है। अब एक प्लेटफॉर्म बचता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जैसे स्नैपचैट। एक स्नैपचैट ऐप आता है जिसमें हम बात भी कर लेते हैं और फोटो वोटो भी डालते रहते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका लोकेशन बंद करना है। और जब आप लोकेशन बंद करेंगे तो उस इंसान को हमारा लोकेशन का पता नहीं चलेगा। और लोकेशन बंद करने के बाद अब आपको क्या करना है, कोई फ़ोटो वहाँ पर अपलोड नहीं करनी है, और कोई फ़ोटो भी लगी है तो उसको डिलीट कर देना है। जब आप डिलीट करेंगे तो चीज़ें आपके अंडर में आना शुरू हो जाएंगी। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्रदर, अगर आप उसके सामने भी है ना तो भी आपको उसके सामने दिखना नहीं है। अगर आप उसके सामने भी खड़े हैं ना तो भी आपको उसको दिखना नहीं है। जिस रास्ते से वो गुजरती है उस रास्ते से आपको नहीं जाना है। जिस रास्ते पर वो आपसे मिलने के लिए आती है वहाँ पर भी आपको नहीं जाना है। कैसे भी करके उस इंसान की ज़िंदगी से पूरा गायब हो जाना है। और आप ध्यान से समझना, कई बार ऐसा भी लगता है पार्टनर को कि अगर मैं गायब हो जाऊँगा तो शायद ये इंसान मेरे पीछे आएगा। नहीं ब्रदर, पूरा गायब होना है। जब आप पूरा गायब हो जाएंगे ना फिर पार्टनर को अकल आएगी। शुरुआत में तो सोचेगा अरे कहीं नहीं जाने वाला है, ये आ जाएगा वापस, ये कहीं नहीं भागने वाला है, ये आ जाएगा वापस। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आने लगती है ना कि कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा वापस, और जब वो इंसान परमानेंटली गायब हो जाता है तो पैरों नीचे की ज़मीन खिसक जाती है ब्रदर। वैसे ही आपको उस इंसान की ज़िंदगी से परमानेंटली गायब होना है। जब तक वो इंसान आपसे प्यार ना करने लगे, आपकी वैल्यू ना समझने लगे, आपके दर्द का एहसास ना करने लगे, आपने जो चिंताएं देखी उन चिंताओं को ना समझने लगे, तब तक आप उस इंसान के सामने गायब रहेंगे। अब आप कहेंगे सर गायब रहने से क्या रिजल्ट आएगा? गायब रहने से मैंने कितने ही रिलेशनशिप को सुधारा है, कितने ही रिलेशनशिप को सुधारा है। 6 महीने तक मैंने कंटिन्यू काउंसलिंग की है। जब आप जानते हैं कि गायब होने से क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस समय आप किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं ना तो उसको एहसास होता है यार ये जो इंसान था ये कहाँ गया, ये इंसान तो मुझसे बात करना चाहता लेकिन अब नहीं करता है। अब बार बार फिर वो इंसान आपको कॉल मिलाने की कोशिश करेगा, आपको मैसेज करने की कोशिश करेगा, कैसे भी करके आपसे बात करने की कोशिश करेगा। जब आप किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं ना तो उस इंसान को परेशानी होती है, उस इंसान को दिक्कतें होती हैं। तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़ें? मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब होने के बाद हमें कितनी दिक्कतें आती हैं, कितना हमें प्रॉब्लम आता है।
भैया अगर आप पार्टनर की ज़िंदगी से गायब हुए हैं तो पार्टनर को दर्द तो हुआ होगा, मैं 100% कह रहा हूँ। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि उसको दर्द नहीं हुआ होगा? आप कैसे कह सकते हैं उस इंसान को परेशानी नहीं होगी? भैया वो भी इंसान है, वो रोबोट नहीं है। अब गायब कैसे होंगे आप? आपको गायब ऐसे होना है, पहले तो आप पार्टनर से एकदम से प्यार दिखाइए। सुनिए मेरी बात को, पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार आपको दिखाना है। जब आप पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो पार्टनर को लगेगा यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा इंसान है। और कुछ टाइम के बाद एकदम से फिर आपको गायब हो जाना है। फिर देखना पार्टनर कैसे आपके पीछे दौड़ता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं आप जानते हैं? आप गलती ये करते हैं, आप पार्टनर को समझाने लगते हैं, आप पार्टनर से जुड़ने लगते हैं, आप पार्टनर को प्यार करने लगते हैं। और जब आप पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो पार्टनर फिर सोचता है अरे यार ये कैसा इंसान है, ये मुझे बार बार इरिटेट करता है, ये बार बार मुझे कॉल लगाता है, ये बार बार मुझे मैसेज करता है। तो ये गलतियां आपको रोकनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करनी पड़ेंगी। अगर आपने उस इंसान को पाना है, अगर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना है और उस इंसान को सज़ा देनी है, तो ये वीडियो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। अब पहला पॉइंट समझ लीजिए। आपको मैंने बता दें कि तीनों जगह से आपको 100% गायब हो जाना है। अब उस इंसान को कैसे दर्द होगा? देखो दोस्त, जब हम किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब होते हैं और उस इंसान को हम इंटेंशन देते रहते हैं, उसकी केयर करना, उससे प्यार करना, उसकी बातों को सुनना, उसके दर्द का एहसास करना, सबसे पहला पॉइंट केयर करने वाला। अगर आप पार्टनर को प्यार करते हैं, उसकी केयर भी करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपके प्यार पर ध्यान ना देकर उस केयर पर ध्यान देगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग केयर कर रहे हैं। अगर कोई इंसान आपकी केयर कर रहा है ना, तो ये मत समझ लेना वो प्यार है, ये मत समझ लेना वो हमदर्दी है। और प्यार में तो कभी भी सोच भी मत लेना कि यहाँ पर प्यार है। हमदर्दी और प्यार में बड़ा अंतर होता है, समझ गए? सबसे पहले तो आपको शांत रहना है, और शांत रहने के बाद आपको मेंटली उस इंसान को याद करना बंद करना पड़ेगा। जब तक आप उस इंसान को याद करना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या करते हो? जैसे उस इंसान को देखते हो आप रोने लगते हो, जैसे उस इंसान को जाते हुए देखते हो तो रोने लगते हो। यानी आपको उस इंसान के सामने नहीं रोना है, अकेले भले ही रोने ना है। जब तक आप उस इंसान के सामने डटकर नहीं खड़े होगे, तब तक वो इंसान आपको सजा देता रहेगा, वो इंसान आपको रुलाता रहेगा, वो इंसान आपको डमरू की तरह बजाता रहेगा। जब तक आप चीज़ों में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक आप चीज़ों को ओरिजिनल में नहीं लेकर आओगे, तब तक चीज़ें नहीं बन पाएंगी। अब आगे की सिचुएशन समझना। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इंटरेस्ट क्या करता है वही पूछना चाहता हूं मैं। इंटरेस्ट पूरे रिलेशनशिप की नींव है। अगर आप में इंटरेस्ट किसी को है तो पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। लेकिन आपको किसी में इंटरेस्ट है तो आपको पार्टनर के पीछे दौड़ना पड़ेगा, समझ गए? अब कंटिन्यू सामने वाले इंसान को समझाना, कंटिन्यू उसको कहना कि यार आपकी ये गलती है, आपकी वो गलती है, नहीं भैया, इनसे काम नहीं चलने वाला है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए पार्टनर को बिल्कुल संजो कर रखना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, हाथ जोड़ कर रखना। जब तक आप सामने वाले इंसान को हाथ जोड़ कर नहीं रखेंगे और सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो ये जो आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, ये सही एफर्ट नहीं है। ये एफर्ट आप इसलिए लगा रहे हैं कि यार ये मेरा प्यार है, ये कहीं नहीं जाए, ये मुझसे दूर जाएगा ही नहीं। ये जो आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, इनको बंद कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ पर बैन लगा दीजिए अपने एफर्ट में। अब जो करना है सामने वाला करेगा ना, आप क्या कर देंगे? नहीं समझे? उससे आपने प्यार किया है। प्यार में तो मैं मानता हूँ शर्तें थी, जब शादी की गई तब भी शर्तें थी, लेकिन आज ये जो तलाक का नोटिस आपके पास भेजा गया है, इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले।
नहीं समझे? सिचुएशन पहले भी वही थी, नहीं समझे ना? मैं इस पॉइंट को यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? अगर आप इन चीज़ों को डीपली समझेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। आप पार्टनर से प्यार करते हैं और पार्टनर एकदम से रिएक्ट करे, आपको कोई प्रॉब्लम आपके सामने ला दे, तो क्या होगा? आपको लगेगा यार ये तो मुझे प्यार करता था लेकिन ऐसे क्यों कर रहा है, मैं तो इससे प्यार करती तो लेकिन ये ऐसे क्यों कर रहा है। जब तक आप पार्टनर को समझाएंगे नहीं तब तक पार्टनर ऐसे ही करता रहेगा। अब समझाने की स्थिति समझिए, अगर ज़्यादा आप पार्टनर को समझाएंगे ना तो फिर पार्टनर आपसे दूर भी चला जाएगा, इरिटेट होने लगेगा। मैंने आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। सबसे पहला पॉइंट, उस इंसान को आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है। इरिटेट कैसे होता है इंसान, अब समझना। एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप काउंसलिंग कर रहा था ब्रदर। मैंने आपको बताया था कि कई बार हम बहुत अच्छे लेवल पर भी जाकर सामने वाले इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और बेहतर पाने की कोशिश करते हैं। और देखो ब्रदर, अगर कोई बेहतर होगा तो बेहतर की तलाश करेगा। अगर आपको लग रहा है कि बेहतर हूं मैं तो बेहतर की तलाश होगी। ब्रदर, जब तक आप बेहतर हैं और बेहतर की तलाश नहीं करेंगे तब तक सामने वाला इंसान भी आपको वैल्यूबल नहीं समझेगा। मैंने आपको कल परसों भी बताया था यह स्टोरी। एक्चुअली मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था 4-5 महीने पहले। अब ये जो लड़की थी MBBS थी, डॉक्टरी थी परमानेंट गवर्नमेंट में, और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो PSC की तैयारी कर रहा था। मैंने पहली वीडियो में भी यह स्टोरी बताई है। और जब वो PSC की तैयारी कर रहा था तो उस लड़के को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस लड़की के ऊपर शक करने की। अब आप कहेंगे सच तो प्यार होता है ना, जितना आप शक करेंगे उतना प्यार होगा। ये सच्चाई है। अगर कोई इंसान आप पर बहुत ज़्यादा शक करता है तो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। लेकिन अब समझना, शक की बीमारी कहाँ तक सीमित है। आपने पार्टनर को कॉल पर के पूछा, यार एक बात बताइए आप कहाँ हैं? कि मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है, अभी वीडियो कॉल करके दिखाओ। ठीक है, लोकेशन भेजो। ठीक है, घर किस टाइम तक पहुँचेंगे? वीडियो कॉल पर रहो। आप किस समय स्कूल जाएंगे? आप वीडियो कॉल पर रहो। आप मुझे बता देना मैसेज करके। अब वो मैसेज कॉल नहीं करेगा तो धड़ाधड़ आप कॉल कर रहे हैं, आप धड़ाधड़ मैसेज पर मैसेज कर रहे हैं, आप धड़ाधड़ समझाने की कोशिश कर। जितना आप पार्टनर को समझा रहे हैं उतना पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। जितना आप पार्टनर से प्यार कर रहे हैं उतना पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। 100 to 100% आपसे दूर जा रहा है। अब आगे की सिचुएशन समझना। जब आपने पार्टनर से प्यार किया तो आपको पता है आपने प्यार क्यों किया था। आपने एक तो उस इंसान के चेहरे में अपना फ्यूचर प्लान दिखाई देता था। आप फ्यूचर प्लान नहीं बना पाते, यही रीजन है आपके पार्टनर का आपको छोड़कर जाने का। आप पार्टनर से जितना डीपली बात करना कोशिश करते उतना ही पार्टनर आपसे परेशान हो जाएगा। भैया, आज के टाइम में सीरियस बात करना कोई नहीं पसंद करता और कोई परेशान नहीं होता आपको समझाने के लिए। जितना आप समझाने की कोशिश करोगे उतना ही रिश्ता आपसे खोखला होगा। जितना आप प्यार करने की कोशिश करोगे उतना ही रिश्ता आपसे दूर हटेगा। मैंने ये चीज़ कई बार आजमा के देखी है। आपने पार्टनर से प्यार तो कर लिया लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाए। अब बार बार उसके सामने कंप्लेनिंग बिहेवियर, मैंने आपको बताया ना PSC वाला। अब ये जो लड़का था ये इतना इसके ऊपर शक करता था, इतना इसके ऊपर शक करता था कि एक दिन तो इसकी जो फ्रेंड थी उसको भी कॉल कर देता। उसको कहता है कि आज आपके बाद उसको आप कॉल ही नहीं करेंगे, आज के बाद कभी उसको कॉल ही मत करना। अब जो ये लड़की उसको बताती है और वहीं पर वो लड़की किसी और रिलेशनशिप में आ जाती है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ MBBS की। उसी के अस्टाब में उसी के लेवल के बंदे के साथ वो रिलेशनशिप में आ जाती है। इसलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, भैया पसंद लोग अच्छे को करते हैं, खूबसूरती को करते हैं, समझ रहे हैं? एफर्ट को नहीं करते हैं, पसंद करते हैं बेहतर को और अपने से बेहतर को। जब तक आपको अपने से बेहतर कोई नहीं मिलता तब तक आपको संभलना पड़ेगा। आप गलती क्या करते हैं? पार्टनर को सबसे बड़ी गलती करते हैं आप समझाने की। पार्टनर को सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि शायद मैं जितना इसको समझाऊंगा उतना मुझे प्यार मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपसे तो छीना जाएगा ना प्यार।
आप तो सोच रहे कि यार मैं तो पार्टनर को समझा लूंगा, वो मेरा है, कहीं नहीं जाएगा। कुछ टाइम के बाद आपको लगता है पता यार ये तो चला ही गया है। मैंने देखा है कई सारे रिश्तों को, मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिनमें सामने वाला इंसान विश्वास दिलाता रहता है, विश्वास दिला दिलाकर समझाता रहता है, विश्वास दिला दिलाकर बताता रहता है कि मैं तेरा ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस तू मेरी ही है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये कमाल की बात है कि जब आप जानते हैं कि वो मेरा है, मैं उसका हूँ, लेकिन फिर भी आपको इनसिक्योरिटी फील क्यों हो रही है उस रिश्ते में। अगर आपको उस पार्टनर के लिए इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पार्टनर आपका है या किसी और का। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ यार मान जाइए, चीज़ों को समझ जाइए। उस इंसान से प्यार करना यानी इंटरेस्ट पैदा करना। अब आपने कहा कि सर मैं तो उसके बिना नहीं रह पाती हूँ, आपने कहा कि सर मुझे इंटरेस्ट भी पैदा करना है। कहाँ से इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, कहाँ से वो इंसान आपसे बात करने लगेगा, कहाँ से वो इंसान आपके रिश्ते में एफर्ट लगाने लगेगा। जब आप एफर्ट लगाने नहीं दे रहे हैं तो वो इंसान एफर्ट क्यों लगाएगा। जब आप उस इंसान को बिना मांगे प्यार दे रहे हैं तो वो इंसान छीन कर क्यों लेगा। आप उस इंसान से जितना प्यार करेंगे उतना ही वो आपसे दूर जा रहा है। यहाँ पर काम करेगी रिवर्स साइकोलॉजी। ये ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। अब रिवर्स साइकोलॉजी कैसे, आपने कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे लड़के देखे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन डमरू कई लोगों से बजाते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को समझाते रहते हैं, बहुत सारी लड़कियों को फंसा कर रखते हैं, बहुत सारी लड़कियां लड़कों को फंसा कर रखती हैं। होता कुछ नहीं उनके पास, न खूबसूरती होती है, न बहुत सुंदर चेहरा होता है, न बहुत अच्छे दिखते हैं। आप जानते हैं क्या होता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है सामने वाले इंसान के माइंड को पढ़ लेना, सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी को रीड कर लेना। जब तक आप सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी को रीड नहीं करेंगे, सामने वाले इंसान की सोच को रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको रिलेशनशिप में स्ट्रोंग कोई नहीं बना सकता। अब आपकी गलतियां समझ लीजिए। आप जितना प्यार आप पार्टनर से करते हैं उतना खुद से करिए। तो यहाँ पर सेल्फ लव आपको यूज करना पड़ेगा, तभी तो जाकर इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट का लाभ होगा। गायब आप कहाँ होते हैं, गायब तो आप होते ही नहीं। आप तो गायब होते हैं पार्टनर को पाने के चक्कर में, आप तो गायब होते हैं पार्टनर से बात करने के चक्कर में। आप कहते हैं कि सर मैं तो बड़ा रोता हूँ उसके लिए। सारी दुनिया रोती है भैया, आप कोई अकेले थोड़ा ना है। मैं तो बहुत टूट कर प्यार करता हूँ उस इंसान से, सारी दुनिया प्यार करती है भैया, आप अकेले थोड़ा ना है। जितना प्यार आपने पार्टनर से किया है उतना ही प्यार पार्टनर आपसे करे तब जाकर बचा है। वो कैसे, अभी समझना। जैसे आप पार्टनर से कुछ डिस्टेंस बनाओगे, ध्यान से समझना, यानी यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस। जब आप पार्टनर से तीनों जगह से डिस्टेंस बना लोगे तो वो तो आपकी तरफ दौड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो दौड़ेगा ना। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वो रोबोट तो है नहीं, थोड़ी बहुत नीड तो उसको भी होगी ना आपकी, थोड़ी बहुत ही ज़रूरत, यानी कम ज़्यादा तो ज़रूरत होती है ना आपको भी पार्टनर की। अब जब आप जानते हैं कि हाँ मुझे उसकी ज़रूरत है और मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। जितना आप पार्टनर के ऊपर रिश्ते में एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर और दूर और दूर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पार्टनर कब मुझसे दूर चला गया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पार्टनर कब मुझसे अलग हो गया है। मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूँ कि प्लीज़ दोस्त मान जाइए, खुद पर काम करिए, खुद पर एफर्ट लगाइए, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए एफर्ट लगाइए, खुद से समझाने के लिए खुद को एफर्ट लगाइए, ज़िंदगी को सुरक्षित बनाइए। और पार्टनर के साथ फाइट करना आपका पागलपन, पार्टनर के साथ रहना आपका पागलपन। जब पार्टनर ने आपको सीधा बता दिया है कि मैं प्यार आपसे करता हूँ, आप में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जब तक आप वो इंटरेस्ट पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप इंटरेस्ट उस इंसान को शो नहीं कराएंगे, तब तक आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप थोड़ा बहुत जिम ज्वाइन कर लीजिए, फिटनेस को थोड़ा अच्छा बना लीजिए, भाषा को थोड़ा मधुर बना लीजिए। लेकिन आप गलती क्या करते हैं,
ना तो आपका फिटनेस बहुत अच्छा है, ना आपका हेल्थ बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? आप बिजनेस क्या करते वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उधर इस खड्डे में भी तो जा रहे हैं ना आप। बार बार उस पार्टनर को समझाते हो, उस पार्टनर से प्यार करने की बात करते हो, बार बार उस पार्टनर को समझाना मतलब आपका अकेला हो जाना। बार बार उस पार्टनर से मिलकर आना यानी आपका अकेला हो जाना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जितना आप कह रहे हैं कि पार्टनर से मैं मिलकर आऊंगा, ये जो आपके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी है ना, जिस दिन आप पार्टनर से मिलोगे उस दिन कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, पार्टनर और आपसे दूर जाएगा, पार्टनर और आपसे दूरी बना लेगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप जितना भी पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही पार्टनर आगे दौड़ता है। अब आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर दिया तो ब्रदर आपके रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाने से कोई नहीं रोक सकता, स्ट्रोंग बनने से बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर एक रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जिस दिन आपने अपने रिलेशनशिप को रिवर्स साइकोलॉजी के तरीके से काम करना शुरू किया और साइलेंट ट्रीटमेंट से अपने सामने वाले को सजा देने की कोशिश की, उस दिन पार्टनर आपका और 100 to 100% आपका रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।